तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम खाटू श्याम मंदिर 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुंच चुके हैं। तो निशान यहाँ लेके आने के बाद मंदिर में निशान चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है और मंदिर में क्या क्या बदलाव आए हैं, एंट्री कहाँ से है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलेंगी। और मंदिर के आसपास घूमने के लिए कौन सी जगह है और कौन कौन सा स्ट्रीट फूड आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जानने के लिए व्लॉग के साथ बने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मंदिर बिल्कुल सामने ही है। अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने चप्पलें उतार दी है और हमारे निशान ये रहे। मंदिर के अंदर ही निशान चढ़ेंगे, मंदिर के अंदर ही निशान चढ़ेंगे। और मैं प्रसाद तो घर से बना के लाई थी, इसलिए प्रसाद मैंने नहीं लिया। पूनम दी ले रही है प्रसाद और यहाँ पे हमने चप्पलें उतार दी है और ये यहाँ पे आराम कर रहे हैं। जय श्री श्याम। तो बस मंदिर सामने है, तो चलो चलते हैं। अगर वैसे तो अलाउड नहीं है वीडियो, लेकिन कोशिश करूँगी। बाकी मैं तो अपने खुद दर्शन कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे भी खाटू श्याम मंदिर आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और जो पहले मेन द्वार था, अब वहीं से 2 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए हमें आगे आना होता है और फिर मेन द्वार यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे मेन द्वार बनाने का मेन रीज़न ये था कि रश कंट्रोल में आ जाए और यहाँ पे काफ़ी खुला स्पेस है। तो चलो आपको दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग झंडा जो हम लेके आए थे ना, यहीं पे छोड़ना है। और जो ये वाला झंडा लिया था ना हमने, तो ये हम बैग घर लेके जा रहे थे। ये घर में बांध सकते हैं और जो झंडा लिया था ना वो यहाँ पे दे दिया और ये नारियल हमें वहाँ पे बांध देंगे। उनको मतलब ये बांध देंगे। तो मंदिर में 3 प्रकार की लाइन बन चुकी है, वीआईपी, वीवीआईपी और नॉर्मल लोगों की। हालांकि मुझे ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी हम वीआईपी लाइन में घुसे हुए हैं। किसी तरह से हम इसमें लग गए क्योंकि मुझे भोग लगाना था। मैं दिल्ली से लड्डू बना के लेके गई थी और भोग नहीं लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वीआईपी में लगने के बाद भी भोग नहीं लगेगा, इसलिए मैंने वीवीआईपी में से किसी को आवाज़ मारी कि आप प्लीज़ मेरे प्रसाद का भोग लगा दो। फिर किसी ने वहाँ पर भोग लगाया। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आए स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए। बाकी सबने करना था, मेरा 30 डेज़ का चैलेंज चल रहा है तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ की कड़ी कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सबने यहाँ पे कड़ी कचौड़ी एंजॉय करी और मैंने पिया यहाँ पे मट्ठा। तो छाछ मिल रही थी, वो भी देसी छाछ थी गाँव की, तो मैंने छाछ पी और बाकी सबने यहाँ पे कड़ी कचौड़ी एंजॉय करी। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है, कड़ी और कचौड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो इस जगह की कड़ी कचौड़ी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना अगर आपने खाई हुई है तो आपको कैसी लगी यहाँ की कड़ी कचौड़ी। तो अब हम आए हैं श्री श्याम कुंड। तो ये वही कुंड है जहाँ पे शीश प्रकट हुआ था और फिर उसके बाद मंदिर में स्थापित करा। तो चलो कुंड के दर्शन कराती हूँ मैं आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कुंड का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जब महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जिनको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनका शीश इसी कुंड में मिला था। जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश यानी खाटू श्याम जी का जो शीश है उसको रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया था। और खाटू से लुप्त हुई है नदी 1974 के अराउंड। उससे पहले नदी खाटू की तरफ से ही बहती थी और इस कुंड में फिर खाटू श्याम भगवान का शीश प्रकट हुआ और फिर उस शीश को मंदिर में स्थापित करा और आज हम उस मंदिर को खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस कुंड के दर्शन भी ज़रूर करें। तो अब दर्शन कर लिया हमने, अब कुछ खाने की बारी। तो हमने सबसे पूछा कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह पे
मतलब सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो सबने हमें बोला शाम होटल। तो अब हम शाम होटल आए, ये रहा, तो यहाँ पे खाना खाएंगे। तो चलो देखते हैं कि यहाँ का खाना इतना क्या खास है कि हर कोई यही बोल रहा है कि शाम होटल में खाना खाओ, शाम होटल में खाना खाओ। तो चलो चलते हैं। ठीक है भाई, कौन सी काचरी की काचरी? तो यहाँ पे हमने थाली ली है जो कि 180 रुपीज़ की थाली है, मारवाड़ी थाली। तो मैं चैलेंज पे भी हूँ, और मारवाड़ी खाना जो यहाँ पे सर्व किया जा रहा है वो बिल्कुल सादा खाना है और बिना प्याज लहसुन के। एक थाली 180 रुपीज़ की है और एक जने को एक थाली के अंदर ही खाना पड़ेगा, 2 जने शेयर नहीं कर सकते। और इस थाली के अंदर मटर पनीर, दाल, कड़ी, मिक्स वेज, काचरी की चटनी, साथ में नॉर्मल घी से चिपड़ी हुई रोटी और मिस्सी रोटी और सैलेड। तो ये है खाना, और अनलिमिटेड है खाना, सिर्फ दही एक बार मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड है। खाना खा लिया हमने, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारी अच्छा ये भी है क्या ऐसे ले, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब रात तक भूख नहीं लगी। अब हमें या तो ट्रेन देखनी है या बस देखनी है। तो अगला प्लान हमारा ये है, तो 4 बजे की ट्रेन है। अगर हम रिंगस पहुँच जाते हैं तो ट्रेन मिल जाएगी, नहीं तो फिर हमें बस से जाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर आप गाड़ी से आते हो तो गाड़ी से तो इजी है, सीधा खाटू से दिल्ली के लिए निकल जाओ। लेकिन अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको ट्रेन पकड़ने के लिए रिंगस वापस जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ से रिक्शा कर लिया है, अब हम रिंगस जाएंगे और वहाँ से पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। तो 5 बजने वाले और हमने ना यहाँ से ट्रेन पकड़ी है जो रेवाड़ी जाती है। तो वैसे तो वो 4 बजे जाती है, लेकिन आज लेट है, 4 साढ़े 4 बजे। अगर आप खाटू आते हो ना, तो अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो आप ये वाली ट्रेन में कर सकते हो। तो रिंगस से आपको रेवाड़ी उतारेगी, फिर रेवाड़ी से दिल्ली, अगर आपको अर्जेंट है तो। वैसे तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हमें जल्दी पहुँचना है, ज़्यादा समय ना लगे। बाकी जो ट्रेन है वो मालगाड़ी चलती है, और वो मिलिट्री, सारे मिलिट्री का सामान सवारा जा रहा है। इंडियन आर्मी। तो जनरल में अगर ट्रेन होना तो ट्रेन पे सीट मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन लकीली हमें सीट मिल गई। और फिर हम उतरे रेवाड़ी। रेवाड़ी से हमारी एक और ट्रेन हमें चेंज करनी थी जो हमें डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाएगी। तो जब बुकिंग नहीं होती तो ऐसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और ज़्यादातर हमें ऐसे स्ट्रगल करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट प्लान बनाते हैं और फिर हमें ऐसे स्ट्रगल करते हुए जाना पड़ता है हर जगह। फिर ट्रेन आई रेवाड़ी में, और ट्रेन आगे मतलब निकल गई जहाँ पे हमारी सीट थी। फिर हम भागते भागते किसी तरह से सीट पे पहुँचे, और फिर लकीली हमें वहाँ पे भी सीट मिल गई। तो हम आराम से बैठते हुए आए। ये है चंदन, ना इनकी सीट है ना कुछ है। कैसे राजा बाबू की तरह ठाट ले रहे। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी शुद्ध हवाओं के साथ दिल्ली के अंदर। ये जो बदबू है ना, ये बड़ी मिस करी। ये जो सुगंध है ना, ये हमारे फेफड़े खोलती है। तो हम फेफड़े खोल रहे हैं अभी। तो यार घर पहुंच चुकी हूँ मैं, और मुझे ना जोई का रिएक्शन देखना है, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो जोई बहुत उदास थी। वीडियो कॉल पे मम्मी ने मुझे दिखाया था। तो चलो उसका रिएक्शन देखते हैं। लेकिन बहुत थक गया, बहुत दर्द हो गया। टुट्टू, कैसे गई मुझे छोड़ के? अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी बोल दिया ना, सॉरी गलती मान ली मैंने। मैं बेटे को छोड़ के नहीं रहूंगी।